हाय। आज हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ बात करते हैं। हम अर्थ पे क्यों है? हम क्यों आए अर्थ पे? क्या वजह होगी अर्थ पे आने की? पैसे कमाने, स्ट्रगल करने, प्लानिंग प्लॉटिंग और किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने, लड़ने, ब्लेम करने, किसी पे जो मन में आया वैसा कमेंट्स पास करने, जजमेंट पास करने, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने, फीस भरने, बिल्स पेमेंट करने, इधर से उधर भागते रहने, दुखी रहने, गुस्से में रहने, झगड़ा करने, क्रूअल बनने, रूड बनने, किसी से कुछ छीनने के लिए, ये सब करने हम आए हैं क्या इस धरती पे? ये है क्या हमारी एग्जिस्टेंस? क्या यही है हमारी एग्जिस्टेंस? यही सब एक्सपीरियंस करने, यही सब जीने के लिए हम आए हैं या इससे भी कुछ और है? हम क्यों है यहाँ? हमारा वर्थ क्या है? कोई कुछ कह दिया, उसमें रो लिए, किसने कुछ बोल दिया, तुमको जज कर लिया, तो तुम वो ही हो सोच के अपनी जिंदगी को जीने, अपने आप को तोड़ने। हम कुछ भी नहीं है, दूसरे लोग बोलते ही हम हो जाते हैं क्या? हमारा वर्थ क्या है कोई और कहेगा? कैसे पता चलेगा हम कौन है? हम क्यों है यहाँ? क्या जरूरत है इधर आने की? जहां भी थे हम, वहां से यहाँ क्यों आए? कभी सोचा है? हमारी ये एक ही जिंदगी है जो हम इस लाइफ टाइम में जी रहे हैं। तो इसमें हमें रिश्ते मिले हैं, हमारी फैमिली है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हाँ, हमें पैसे कमाना है, हमें हमारे लोगों का ख्याल भी रखना है, पर हमें स्ट्रगल अगर करना भी हो तो कितना करना है? इतना तो नहीं करना है कि खुद को खत्म करे। हम जो जी रहे हैं, हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी लाइफ हम जी रहे हैं, ये सिर्फ एक पार्ट है अर्थ पे रह के एक्सपीरियंस करने का, कुछ सीखने का। लेकिन उससे भी ऊपर हम कुछ है, तो हम क्या है? कैसे समझेंगे? हर दिन, हर पल, आपका हर एक एक्शन, आपका हर एक रिएक्शन, आपका हर एक रिस्पॉन्स, आपकी हर एक बातें, आपका साइलेंस बहुत मायने रखता है। आप वर्दी हैं तो आप आए हैं, आपका वर्थ है तब आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप कौन हैं? हमारे कोई भी एक्शन ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे हमारा वर्थ कम हो। हमारे एग्जिस्टेंस को प्रूव करने, हम इधर है, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम है। और अगर हम कर भी रहे तो देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हम जितना हमारा घर का ख्याल रखते हैं, हमारे लोगों का ख्याल रखते हैं, उसे एक पॉजिटिव वे में करते हैं तो सही है। उसमें अगर आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव सोच, एक्शंस नेगेटिव हो तो आपका वर्थ वहां कम हो गया। समझो, हर चीज वैल्यूएबल करना जरूरी है। सबको इंसान का जन्म नहीं मिलता, तो मिला है तो उसको उतना ही ग्रेटफुली लीजिए। दूसरों को ब्लेम करना बंद कीजिए। ब्लेम करने से क्या होता है? ब्लेम करने से क्या होता है? आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं ले रहे। क्या करना है? हर चीज पे ब्लेम करके क्या करना है? कहीं ना कहीं हमारी गलती है, इसे मान के इसे ठीक करें, यही सही है।
किसी को जज करते हैं। जजमेंट एक्चुअली होता है क्या, आपको पता है? आपको सामने कोई पर्सन दिखता है, आपको उसकी कोई तो बात या कोई तो चीज या कोई तो एक्शन आपको ट्रिगर करती है, आपको वो अच्छी नहीं लगती है। जब वो अच्छी नहीं लगती है तो आप रिएक्ट करते हैं, आप कुछ बोल देते हैं। आपको लगता है आप बहुत सही कर रहे हैं, आप जजमेंट पास करते हैं, आप कमेंट पास करते हैं, आप बहुत प्राउड फील करते हैं। एक्चुअल में जजमेंट वो है कि आपके अंदर की जो अनहील्ड वर्जन है, जो आपके अंदर जो दर्द है, जो कमी है, जो अंदर से एकदम जो वीक है, उस चीज को आप बाहर प्रदर्शन कर रहे हो। आप दूसरे को दिखा रहे हो कि देखो मैं कितना अनहील्ड हूं, देखो मेरे में क्या ट्रिगर हो रहा है, ऐसा क्या है मेरे में कमी, वो देखो। सामने वाले को कुछ नहीं होता, वो अपनी सोच में उसको जो सही लगता है वो कर रहा है। आपको गलत लग रहा है, इसीलिए आप उसको गलत में ले रहे हैं और आप उसको बहुत प्राउडली बताते ये गलत है। गलत आपके अंदर है, वो इंसान का क्या फर्क पड़ता है, आपके बोलने से क्या होता है? वो इंसान स्ट्रांग है तो उसे असर ही नहीं करेगा। अगर वो स्ट्रांग नहीं है, उसका लाइफ खराब करे, तो आप इतने प्राउड हो जाइए कि आपके हाथों से किसी की जिंदगी की वाट लगा दी आपने। तो किसी के लिए कमेंट पास कर रहे हो, किसी को जजमेंट पास कर रहे हो, देखो पहले कि आप खुद में क्या हो, क्यों आपको ऐसा दिख रहा है। दैट इज कॉल्ड हीलिंग, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर टेकिंग ऑन योर सेल्फ। वॉट इज दैट इज ट्रिगरिंग यू, मिररिंग यू, क्यों हो रहा है? कोई आपको देख के बोले तू दिखने में बंदर है, तो आपको पता है क्या, आपको अच्छे से पता है आप बंदर जैसे दिखते, या आपको लगता है कि आप अच्छे दिखते? क्यों ट्रिगर हो रहा है? किसी ने बोल दिया तो आप बंदर हो जाओगे क्या? आप खुद की शक्ल आईने में नहीं देखते हो क्या? किसी के बोलने से क्या होता है? अंडरस्टैंड करना है कहाँ ट्रिगर हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसके डीप में जाइए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको तकलीफ हो रही है, तो उस तकलीफ को आप निकालिए, किसी और पे डालना बंद कर दीजिए। हम जब भी किसी के लिए कुछ बोलते हैं, बोलने से पहले सोचिए, रुक जाइए, सोचिए जो आप बोल रहे हैं क्या वो सत्य है, कोई झूठ है क्या, कोई अफवाह है क्या, उसमें कुछ रूमर है क्या, गॉसिप है क्या, किसी का टाइम पास चल रहा है, किसी की जिंदगी को लेके कोई बैठ के डिस्कस करते रहते हैं। इतना डिस्कस करते हैं, इतनी बात करते हैं, कोई मतलब ही नहीं रहता। एंड में क्या बोलते हैं, हमको क्या करना है। तो ये हमको क्या करना है एक डायलॉग जब आप बोलते हैं तो मतलब वो वैलिड नहीं है, उससे कुछ मतलब नहीं है जो आप डिस्कस कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? अपना वर्थ क्यों नीचे कर रहे हो? अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब भी बात कर रहे हो किसी के भी बारे में या किसी चीज के भी बारे में हो, क्या वो सत्य है? इज इट ट्रू? वो काइंड है क्या जो आप बात कर रहे हैं? इससे सामने वाले को मोटिवेशन मिल रहा है, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे, आप उसको ऊपर उठा रहे, वो जिस काम में कर रहे हो उसको आप अपलिफ्टमेंट कर रहे हो, या उसे इंसल्ट कर रहे हो, उसे चोट पहुंचा रहे हो, या ऐसी बातें कर रहे हो जिससे झगड़ा हो जाए, ये देखना जरूरी है। और जो बात आप कर रहे हैं वो कितना बेनिफिशियल है, काम की बात हो रही है या बकवास, ये भी देखना जरूरी है। जो बात आप कर रहे हैं क्या वो सच में हेल्पफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, दूसरे के लिए हेल्पफुल है, जिस पर्सन के लिए आप बोल रहे हो उसके लिए हेल्पफुल है, जो जिसको आप बोल रहे हैं क्या उसको हेल्पफुल है, चार और लोगों के हेल्पफुल में है, तो वो आप बात कीजिए। और एक बात है, कुछ लोगों के अंदर जब वो लोग बात करते हैं ना, उनको सच में नहीं पता कि कितना बात करना है और कितना नहीं बात करना है। दे क्रॉस द बाउंड्रीज। उनको लगता है जबान है और उन लोग कुछ भी बोल सकते हैं, तो उन लोग कुछ भी बोलते हैं। सामने वाला आपसे बात करता है ना और आपका सुनता है, ये वो आपको परमिशन दे रहा है कि तुम मुझसे बात करो।
वरना वो उठ के भी जा सकता है। आप अच्छी बात करो या बकवास करो, वो देखता है कि वो कितना सुन सकता है। और जब भी आप बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं ना, तो एक बार नहीं 10 बार सोचना, क्योंकि ये बाउंड्री जो है ना आपकी भी होती है। आपके पर्सनल लाइफ के कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो आप नहीं चाहते कोई आके उसमें उंगली करे। तो कोशिश करें कि किसी और के बाउंड्रीज को भी जाके हाथ नहीं मारना। लिमिट में रहिए, लिमिट में बात कीजिए। बात करने से पहले 10 बार सोचिए क्या बात कर रहे हो, कितना बात करना है, कैसे बात करना है। अपना वर्थ समझो। आप एक सिर्फ आदमी या औरत ऐसे नहीं है जो इस धरती पे हैं और बस यही सब करने आप आए हैं। भूलो मत, आप पहले एक सोल थे। आप अपना लाइफ चूज करके आए, डिजाइन करके आए कि मेरा लाइफ ऐसा होगा। ये प्लान करके आप आए हो। वो क्या प्लान किए वो आपको ही डिस्कवर करना है, क्योंकि लाइफ आपकी है। आपके लाइफ में चैलेंजेस है, आपके लाइफ में एक्सपीरियंसेस है, आपके पेन है, आपके हैप्पीनेस है, आपके लेसन्स है। इससे आप सीखेंगे कि आप क्या सीखने आए थे, और आप खुद समझ जाएंगे कि क्या है आपको लर्न करना, क्या है आपको चेंज करना, आपका वर्थ क्या है। आप उस तरह से अपने लाइफ में ही ध्यान देंगे तो आप सीख सकते हैं। पॉजिटिव वे में लेंगे तब सीख सकते हैं। आपका डिवाइन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो करके आप इस धरती पे आते हैं। अपना वर्थ समझिए। बाकी सारे जीव भी है यहाँ इस धरती पे, पर आप इंसान बने हो। तो कितना लाइफ टाइम आपने क्रॉस किया होगा इंसान बनने के लिए। मिट्टी बने, फिश बने, क्रीचर बने, कीड़े बने, जानवर बने, प्लांट बने, ट्रीज बने, एनिमल्स बने, और पता नहीं क्या क्या आपने कंटिन्यू करके आप यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म लिए। कितने जन्म कंप्लीट किए होंगे, कितने स्ट्रगल्स और कितने लर्निंग उस सारे रीइंकारनेशंस में आपने लर्न किए होंगे, फिर जाके आप आज इंसान हैं। और यही सब आप कर रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं वो आप ध्यान ही नहीं दे रहे। ऊपर आत्मा थे तो वहां से कुछ तो था जिसकी वजह से आपको धरती पे आना था, आपको और इवॉल्व होना था, इसलिए आप धरती पे आए। ईश्वर से और जुड़ना था, इसलिए धरती पे आए। जो भी रीम्स में आप थे उधर से आप नीचे इसलिए आए ताकि वो और ऊपर जब आप जाएंगे तो और हायर रीम्स में जाए, ताकि और ईश्वर से कनेक्ट हो सके। तो आपके आज के जो भी एक्शंस है, आप जो कुछ भी आज कर रहे हैं, क्या आपसे ईश्वर से जुड़ रहे, आप इनफ दे रहे इवॉल्व होने के लिए, आप कर रहे हैं क्या, सोच रहे हैं आप कौन है, आप क्यों आए। आप मल्टी डायमेंशनल बीइंग है, समझे। खुद को जाने, बहुत जरूरी है। जितने एक्शंस को शिफ्ट करेंगे उतना अच्छा होगा। मैंने देखा है बहुत सारे चीजों पे तर्क चल रहा है। एक सिंपल बात कहूं तो अर्थ राउंड है कि फ्लैट है चल रहा है अभी तर्क पे। राउंड होने दो या फ्लैट होने दो, हम और हमारे पूर्वज इसी धरती पर रहे। कोई नीचे नहीं गिरे, कोई अर्थ से बाहर नहीं गया। जिसको जो चाहिए था सबको सब मिल गया, स्वस्थ जी रहे हैं। आज ये स्थिति है कि चीजें कम पड़ रही है, क्योंकि कम इसीलिए पड़ रही है क्योंकि तुम ख्याल नहीं रख रहे हो जिस तरह से अर्थ का ख्याल रखना चाहिए। अगर इनफ टेक केयर किया होता तो आज भी चीजें हमारे जो भी जरूरत है पूरी होती, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अभी अर्थ राउंड हो या फ्लैट हो या लॉन्ग हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। आज ट्रीज नहीं है ज्यादा, एनिमल्स भी नहीं है ज्यादा। बहुत सारे एनिमल्स या बींग्स जो थे वो
विलुप्त हो रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, सैंड से मैनिपुलेशन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है आसपास में। हम सब रिस्पॉन्सिबल है। जितना कुछ हम अपने थ्रू अपने तरीके से कर सकते हैं उतना करें और अर्थ को बचाए। क्या फर्क पड़ता है अर्थ राउंड हो, लॉन्ग हो या फ्लैट हो? डज इट मैटर्स? आपका घर है, घर को बचाना है कि घर के शेप में ज्यादा ध्यान देना है? सोच के देखिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।